ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों ने आज का टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। और आज का सेशन है डिस्कवर द यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। और इसका एक और नाम भी है आज के सेशन का, और वो है कि अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं। राइट, आप सब लोगों को भी डाउट होगा ये कि सर भगवान तो एक ही हैं और मतलब अल्टीमेटली जो इतने सारे धर्म हैं वो सब भी यही कहते हैं कि भगवान एक हैं, भगवान एक हैं, लाइक दैट। तो अगर भगवान एक हैं तो फिर ये इतने सारे धर्म क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर धर्म भी एक ही होता तो फिर कि हम सब के लिए कितना इजी होता ना, लाइक हम सब के लिए इन द सेंस कि जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके लिए कितना इजी होता कि जस्ट एक धर्म को फॉलो करना है और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट धर्म के टाइम पे तो आज के टाइम पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी व्हाट डू वी से some kind of rivalry, some kind of fight and all is going on in the name of religion. हम लोग हिंदू हैं, आप लोग मुस्लिम हैं, या फिर आप लोग ईसाई हैं, आप सिख हैं। और फिर स्पेशली हिंदू मुस्लिम का तो बहुत रहता है। आपने शायद देखा भी होगा भी, लाइक रिसेंटली आल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर he has passed that now that particular restriction that has to be kept in few of the cities like Varanasi. Even Kanpur is also one of the city where that restriction has been kept. I think अभी तो हटा दिया गया है कि जो हिंदू और मुस्लिम में फाइट हो सकता है उसके ऊपर जो है, like that. So now अभी if anybody will think तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि यार ये धर्म वर्म तुम छोड़ो ना बिल्कुल। तुम क्या धर्म के नाम पे फिर इतना फाइट होता है, फिर कहीं मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके लोग कुछ भगवान के सामने झुकते हैं, कुछ जो मंदिर में घंटा लगा रहता है उसको प्ले करते हैं, कुछ तो करते रहते हैं पता नहीं, लाइक दैट। इससे बढ़िया अपना जाओ, अपना ऑफिस में काम करो जाके, अच्छा अपना लाइवलीहुड अर्न करो और खुश रहो लाइफ में, क्यों इतना वो लेने का टेंशन वगैरह, लाइक दैट। तो फिर एक्चुअली ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के बाद में जो ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी इन द सेंस जो लोकल पीपल होते हैं, उनके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि इससे अच्छा तो फिर ये भगवान की भक्ति भक्ति छोड़ दो। फिर जब इससे इतना टेंशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर क्यों इसमें घुसना एंड ऑल दैट इज द एंड टू टेक सो मच हेडेक। तो फिर इसीलिए एक वो निकल के आया कॉन्सेप्ट, उसका नाम था बीइंग सेक्युलर। आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और आजकल वर्ल्ड में भी इसको बहुत वो मानते हैं कि वी हैव टू बी सेक्युलर, कि हमें किसी एक धर्म का वो नहीं करना चाहिए प्रचार, और हमें वी शुड बी सेक्युलर, लाइक दैट। कि हमें मतलब कि हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग सेक्युलर हैं उस टाइप से। तो फिर आज हम इस चीज को भी देखेंगे कि असलियत में सेक्युलर होने का अर्थ क्या होता है, इसका रियल डेफिनेशन क्या होता है। हम जब बोलते हैं दैट हम लोग सेक्युलर हैं, और हम आज के उसमें देखेंगे सेशन में कि जब भगवान एक ही होने थे, मतलब होने क्या मतलब हैं, अगर भगवान एक ही हैं तो फिर इतने सारे धर्म का रिक्वायरमेंट क्यों आया। अगर नहीं होता तो कितना इजी होता, कितना सारा हेडेक हट जाता। इज इट नॉट लाइक दैट। तो फिर हम आज उसी को देखते हैं। बहुत ही स्पेशल सेशन है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी अटेंटिव टुडे। या सो इट इज यूनिटी। सो दिस इज द सेशन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Please let me know if you are able to see also. Yes, sir. Oh. Discover the essence, true unity in diversity. तो रिलीजन तो काफी सारे दिखाई देते हैं ना, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट
क्रिश्चियनिटी ऑल्सो हैज डिफरेंट सेक्टर्स इन इट। अगर आप जो क्रिश्चियनिटी उसको भी देखेंगे ना, तो उनके भी अलग सेक्टर होते हैं। एक उनका पर्टिकुलर वो होता है, चर्च होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉप्स के द्वारा वो होता है रन, फादर या फिर पॉप बोलते हैं उनके इधर। सिमिलरली उनके इधर इनके इधर बहुत सारे सेक्टर हैं। इवन इन इस्लाम ऑल्सो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, यू नो, सिया, सुन्नी, एंड देन उनमें भी हमेशा फाइट ही चलता रहता है। इफ यू हैव गॉन टू इस्लामिक स्टेट्स, अगर आप इस्लामिक स्टेट्स में अगर आप कभी गए हैं या फिर आपने कभी न्यूज वगैरह देखा होगा, there is always like in Syria and then in all these countries, you know, like Iran and all, वहां पे हमेशा सिविल वॉर ही चलता रहता है। हमेशा इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम के अंदर भी इतने सारे डिविजन्स हैं, वो अपने आपस में फाइट करते रहते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू द स्टैटिस्टिक्स, देयर आर मोर फाइट्स इन द इस्लामिक रिलीजन इटसेल्फ देन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। उनके खुद के रिलीजन में इतना सारा फाइट रहता है। Like that, especially if you see the news of Iran and all, no, Syria and all, they are having such terrible fight. इसको बोलते हैं सिविल वॉर। मतलब ऐसा वॉर जो कंट्री के अंदर ही चलता रहता है, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो वॉर चलता रहता है उसको बोलते हैं सिविल वॉर, लाइक दैट। तो ऐसा भी रहता है। तो हाँ, तो लेकिन आज का हमारा पॉइंट ये नहीं है। आज का हमारा पॉइंट है कि धर्म का एग्जिस्टेंस ही क्यों आया, इतने सारे धर्मों का। एक इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया, ईसाई आ गया, बुद्धिज्म आ गया, ऑलरेडी हिंदुज्म था पहले से, लाइक दैट। तो ये सब है क्यों, ठीक है, इसको हम देखेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के साथ, स्टोरी तो नहीं है, एक एनालॉजी के साथ स्टार्ट करता हूँ। एक एग्जांपल है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉट 3 काइंड ऑफ bodies which do the protection of the entire country. One body is called army, another body is called navy, and another is called air force, right? All of you might be knowing that already. Now friends, if you see, the dress of army is different, is it not? It is, अगर आप सब लोग जानते हैं, अगर आपके घर में से कोई आर्मी में है तो आप जानते होंगे, या फिर नहीं भी है तो भी जानते होंगे कि आर्मी का जो ड्रेस होता है, आपने देखा है, इट इज हैविंग डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ लाइक ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, एंड लाइक ब्राउन, येलो, इस तरह के स्पॉट्स होते हैं जो 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 उनका पूरा ड्रेस होता है। इफ यू हैव सीन द ड्रेस ऑफ नेवी, then the dress of navy is, if you have seen it, it is white and blue. And if you have seen the dress of air force, it is completely white, is it not? Now friends, even if you see their style of march, जब वो अपना मार्च पास्ट करते हैं, army has a different style, navy has a different style, air force has another style of march past. Even their way of saluting to the prime minister, to Indian flag, their way of saluting is also different. Army has a different way to salute, navy has a different way, and the air force has different way. Even their activities is also completely different. Army is the force which helps to save the country from the forces on land. Air force is the one which helps to save the country from the forces in the air, and then navy is the one in the water, like that. So now friends, interestingly, if you see, all the 3 forces, being it army, being it navy, or being it air force, all 3 has the same goal to fulfill, and that is to serve the same country, India. But their dress is different, their way of marching is different, their way of salute is different, their activities are different, but they share the same goal, that is to serve India. Similarly, even if you see in different religions, अगर आप जो धर्म है उसमें भी देखेंगे, तो अगर आपने एक मुसलमान को देखा है, if you have seen a Muslim, तो जो मुस्लिम होते हैं उनका ड्रेस एकदम अलग होता है। वो दे वियर अ काइंड ऑफ कुर्ता, एंड नीचे जो वो पहनते हैं, नीचे का जो दैट पर्टिकुलर पजामा दे वियर, तो वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। अगर आपने देखा हो, जैसे आजकल के स्टाइल्स क्या आते हैं ना, कि आजकल वो आती है कैप्रीज आती है ना, हम लोग पहनते हैं कैप्री, तो उस तरह का जो मुल्ला जी होते हैं, उनका जो नीचे का पजामा होता है, वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर आपने देखा है, कानपुर में तो काफी मुस्लिम्स हैं, आपने देखा भी होगा, और वो अपने सर पे वो पहनते हैं टोपी, दे वियर अ हैट ऑन देयर head, and it's a round kind of hat, and it is completely white in color, like that. Similarly, if you have seen Christians, तो उनका पहनने का स्टाइल एकदम अलग होता है, it is also white, लेकिन उनका एकदम से अलग होता है, एकदम से ऐसे कुछ ऊपर से पहनते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गाउन एंड ऑल, like that. And if you have seen in our like Sanatan Dharma also, we have got another different style. हमारा क्या होता है, धोती कुर्ता, तिलक, हमारा ऐसा होता है स्टाइल. If you have seen in Sikhism, in Buddhism, and all that actually, तो आप देखेंगे हर किसी का ड्रेस अलग होता है, हर किसी के एक्टिविटीज भी अलग होते हैं. इफ यू हैव सीन अ मुस्लिम, ही पेज ओबेसेंसेस टू सुप्रीम लॉर्ड while doing नमाज.
बोलते हैं ना अल्लाह अकबर। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, जो ये वर्ड है अल्लाह, इसका मतलब होता है सुप्रीम गॉड हु इज, अल्लाह का मतलब होता है वन हु इज एक्सट्रीमली पावरफुल और वन हु इज ऑल पावरफुल। अल्लाह अकबर, जो ये अकबर वर्ड होता है इसका मतलब होता है ग्रेट। तो वहां पर बोलते हैं अल्लाह अकबर का मतलब होता है दैट भगवान जो कि बहुत ग्रेट है, लाइक दैट। और आपने देखा होगा कि इनकी जो पूरी होती है नवाज वगैरह, उसमें उनका भगवान को ओबेसेंसेस पे करने का स्टाइल एकदम अलग होता है। इफ यू सी इन आवर टेम्पल्स, जो हमारे मंदिर होते हैं, उसमें भी स्टाइल एकदम अलग होता है। हम लोग भगवान के सामने अष्टांग वो करते हैं, अष्टांग प्रणाम। आप लोगों ने देखा होगा शायद, लाइक दैट। सिमिलरली इफ यू सी इन क्रिश्चियनिटी, उनका एकदम अलग होता है, ऐसे करके झुकते हैं एंड ऑल दैट इज देयर, लाइक दैट। सिमिलरली इन सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल। तो नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, all of these have different dresses, they have different activities, but still all of them has the same goal of serving the one supreme lord god, like that. So अभी ठीक है सर, अभी आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो आता है समझ में, तो हमारा भी ऑब्जर्वेशन है, ये तो हम लोग भी देखते हैं। मुस्लिम की जो लाइक द लेडीज ऑफ मुस्लिम, वो लोग जो ब्लैक कलर का बुर्का होता है उसको पहनती हैं। इफ यू सी इन क्रिश्चियनिटी, वो लोग अपने सर पे कुछ पहनते हैं व्हाइट कलर का, उसको उनको बोलते हैं सिस्टर्स, बोलते हैं ना। इफ यू सी इन क्रिश्चियनिटी दे आर कॉल्ड सिस्टर्स एंड फादर्स देयर, लाइक दैट। तो उनका भी ड्रेस सर एकदम अलग होता है। हिंदू में अलग होता है, दे वियर साड़ी, एंड देन सिमिलरली इन सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल। तो सर ठीक है कि ये तो हमारा भी ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें आपने कौन सा इतनी बड़ी बात बता दी कि ये सब है। लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉइंट आता है समझ में, दैट even though the dress is different, even though the activities are different, but they all have the same goal of serving one supreme lord, like that. तो फिर अभी आप सब लोग मुझसे कहेंगे कि सर ठीक है, वो तो मतलब दैट्स फाइन, बट इससे हमारे इस ये जो हमारा स्टार्टिंग में था क्वेश्चन कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों आए, अभी भी इसका आंसर नहीं हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे, अभी तक मैंने आपको इसका आंसर थोड़ी ना हमने किया डिस्कस अभी तक, कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है। हमने तो सिर्फ इस चीज को देखा है कि इतने सारे धर्म एग्जिस्ट हो सकते हैं और उन सब का एक गोल भी हो सकता है। हम जैसे एक जो कंट्री है उसी के अंदर देखते हैं, हम देखते हैं एक आर्मी होता है, हम देखते हैं एक होता है नेवी और एक होता है एयरफोर्स। तो हम देख पाते हैं कि वो तीनों भी एक कंट्री को ही सर्व कर रहे हैं। तो चलिए इस चीज से इतनी चीज तो होती है क्लियर, या लेकिन अभी आंसर नहीं आया ना, तो अभी उस पर भी आएंगे, है ना। या सो इफ गॉड इज वन, देन व्हाई आर देयर सो मेनी रिलीजन्स, इतने सारे धर्म क्यों फिर एग्जिस्ट करते हैं। या तो हम इसको देखेंगे व्हाई सो मेनी रिलीजन्स आर एग्जिस्टिंग, एंड देन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, की जो भगवान का अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में हम देखेंगे, एंड दैट विल सी। सो इस वाले स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, नाउ ये वाला स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ इफ यू सी हियर, प्रिंसिपल्स, या प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी रिलीजन आर सेम। भले ही धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सबके जो प्रिंसिपल्स हैं, सबकी जो वैल्यूज हैं, जो सब किस चीज पे फोकस करते हैं, वो सब सेम ही है। लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कुछ प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो कि जितने भी धर्म है सबका प्रिंसिपल है। लाइक जैसे हमारा जो एक सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे शास्त्रों का, वो है कि हमें एक जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनको अप्रोच करना चाहिए। वी शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। नाउ इवन इफ यू टेक इन इस्लाम, दे ऑल्सो हैव मुल्ला एंड मौलाना। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग जो उनका जो वो होता है नवाज होता है, उसको उसको जो लीड करते हैं ना, अल्लाह अकबर एंड ऑल दैट, जो लीड करते हैं, तो वो क्या है, वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको शास्त्रों के बारे में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट बाइबल, इफ यू टॉक अबाउट कुरान, और इफ यू टॉक अबाउट वेदास, और इफ यू टॉक अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब, आप किसी के बारे में बात कर लीजिए, उनके हर एक धर्म में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने उस चीज को बहुत अच्छे से जाना है, अपने जीवन में अपनाया है, और वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसी को हमारे जो लाइक हमारा जो ये हिंदुज्म है, और इसका दूसरा वर्ड होता है सनातन धर्म। जो हमारा सनातन धर्म है उसमें हम बोलते हैं गुरु, आप सब लोग जानते होंगे ना, उसमें बोलते हैं हम गुरु जी, आचार्य जी, ऐसा बोलते हैं। सिमिलरली इस्लाम में बोलते हैं मुल्ला और मौलाना, ऐसा करके बोलते हैं। इफ यू सी इन क्रिश्चियनिटी, उसमें बोलते हैं पॉप्स, पॉप बोलते हैं, पॉप्स नहीं बोलते, पॉप बोलते हैं, ठीक है। और उसी में, और ये सब लोग एक और चीज बोलते हैं फादर, लाइक दैट। अगर आपने देखा होगा, आप में से कोई लोग कभी चर्च में गए हो, तो उसमें होते हैं फादर होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो अलग अलग धर्म है, तो उनमें उनमें बस नाम अलग है, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है जिसको अप्रोच किया जा रहा है, उसका काम वही है।
he has the work of spiritual master. He is a spiritual teacher who knows everything about Bible or Quran or Vedas, and he is trying to disseminate that knowledge to his disciples like that. तो हर किसी में यही प्रिंसिपल होता है. सिमिलरली अगर आप देखेंगे जितने भी धर्म होते हैं वो इसी चीज के बारे में बात करते हैं, दैट गॉड इज वन एंड लव ऑफ गॉड, कि हाँ जो भगवान है वो एक ही है और हमें और वो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं. आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, हर धर्म में यही लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो एक ही है, एक भगवान दो नहीं हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है. और जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं वो असीमित है. वो एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे हम देखते हैं हमारे फैमिलीज में, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी मम्मी होती हैं और जो हमारी माँ होती हैं वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल. तो हम भी बहुत प्रेम करते हैं, वो भी बहुत प्रेम करती हैं. ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान होते हैं, जो उनका प्रेम होता है ना, कि जो देखिए हम अपनी लाइफ में अपनी जो माँ है उनका प्रेम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं. शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान होते हैं वो हमारी माँ से भी 1000 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं. और 1000 तो मैंने बहुत छोटी सी वो बोल दी फिगर, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर लव देन एनी मदर इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो. नाउ अगर हम देख सकते हैं कि हमारी माँ का प्रेम इतना ग्रेट है एक्चुअली, उसी को भी हम उसको लाइक वो नहीं कर सकते हैं, रिपे नहीं कर सकते हैं, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ गॉड लाइक दैट. तो सारे शास्त्र इसी के बारे में, सारे धर्म इसी के बारे में बोलते हैं. सिमिलरली ओबे गॉड्स लॉज. अभी आप देखेंगे इवन इफ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, दे हैव गॉट 10 कमांडमेंट्स. आप जानते होंगे जो क्रिश्चियनिटी उसमें होते हैं कि दो शैल नॉट ईट, दो शैल नॉट डू दिस एंड दैट लाइक दैट. इस तरीके से उसमें 10 रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं. एंड देन सिमिलरली हमारा जो लाइक सनातन धर्म है उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, जो इस्लाम है उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं. तो जितने भी धर्म हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमें भगवान के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और वो उनकी भलाई के नहीं करना चाहिए कि जो भगवान है उन्होंने ऐसे रूल सेट कर दिए इसलिए हमें फॉलो करना है. नहीं, वो हमारे भलाई के लिए ही हमको फॉलो करना है. मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक जैसे अभी इसका टाइम था ना, लाइक दिस लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन. तो आपने देखा होगा कि हर तरफ लोग मास्क पहने हुए थे, हर तरफ लोग अपने हाथ में जो वो था हैंड सैनिटाइजर उसको यूज कर रहे थे. अगर आप में से कोई फ्लाइट में ट्रेवल किया है उस टाइम पे, इन द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक, then you'll understand it better. Actually, I have traveled. I was in Hyderabad, so I have taken flight from Hyderabad to Lucknow. I wanted to come to Kanpur. It is 2020 July. तो उसकी बात है when जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था मार्च में, तो मैं हैदराबाद में वहां पे था लॉकडाउन, तो मैंने फ्लाइट लिया था फ्रॉम हैदराबाद टू लखनऊ लाइक दैट. तो फिर आई हैव सीन दैट इन द फ्लाइट every now and then the air hostess used to announce the rules that please keep your hands sanitized all the time after 5 minutes. Please keep your mask intact on your face. Please don't let your mask slip your nose. Please maintain a certain distance with the passengers. Please do hand sanitizer again and again. Please wash your hands like that. तो फिर हम लोग देख रहे थे कि ये बार बार अनाउंस कर रहे हैं. तो असलियत में उसको अनाउंस करने में हम ही लोगों का फायदा है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग अगर उन लॉज को फॉलो करेंगे तो हमें वो कोरोना वायरस नहीं होगा और फिर हमारी लाइफ सेव होगी एक्चुअली. इसीलिए जो भी शास्त्र भी होते हैं वो सब कहते हैं कि हमें भगवान के लॉज को फॉलो करना है, लेकिन भगवान के भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए, क्योंकि अगर हम उनको ब्रेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी उससे लाइक दैट. सिमिलरली ऑल द रिलीजन टॉक्स अबाउट दैट वी हैव टू रिटर्न टू गॉड्स किंगडम. हम सबको जो भगवान का धाम है उसमें वापस जाना है. जैसे आपको याद होगा हमने जो सेशन लिया कल, उसमें हमने बहुत अच्छे से किया डिस्कस कि कैसे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, और हमने साइंटिफिकली देखा, हमने स्क्रिप्चर्स के थ्रू देखा कि कैसे एक धाम होता है, एक भगवान का धाम होता है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, और एक हमारा वर्ल्ड है जिसको कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड लाइक दैट. तो वो एग्जिस्ट करता है एंड वी हैव जो वो हमारा असली घर है, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड like that. All the religions talks about the same. All like religions talks that we should sin no more. हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे किसी दूसरे जो जीवात्मा है उसको कष्ट पहुंचता है. हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए. तो जितने भी धर्म है वो सब इसी के बारे में बोलते हैं. सिमिलरली ग्लोरी ऑफ होली नेम, जितने भी धर्म हैं वो सब कहते हैं कि हमें भगवान का नाम चैंटिंग करना चाहिए. इफ यू सी इवन इस्लाम फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस्लाम, अगर आपने जो मुस्लिम्स हैं उनके हाथ में देखा हो, जो जेन्युइन मुस्लिम्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने देखा है तो उनके हाथ में भी ना बीड्स होते हैं, बीड्स छोटी सी माला होती है, और वो उस पे जो अल्लाह है उनका नाम चैंट करते रहते हैं लाइक दैट. इवन इफ यू हैव सीन इन क्रिश्चियनिटी, दे हैव गॉट बीड्स
उनको बोलते हैं रोजरी बीड्स, उनको बोलते हैं, और उनपे वो हेल मैरी का नाम चेंट करते रहते हैं, लाइक दैट, हेल मैरी, क्राइस्ट, जिहोवा, लाइक दैट, वो ये सब नाम चेंट करते हैं जो ये होते हैं क्रिश्चियंस। इवन इवन दिस बुद्धिस्ट, इवन सिक्स, दे ऑल हैव देयर बीड्स। सबके पास में, किसी के पास छोटा माला होता है, किसी के पास लंबा माला होता है। लाइक जैसे आप हमारे धर्म में देखते हैं तो हमारे पास जो माला होता है वो काफी लंबा माला होता है, 108 उसमें मोती होते हैं, लाइक दैट। तो हम लोग उस पर भी जो भगवान है उनका नाम चेंट करते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पूरे विश्व भर में चेंटिंग करते हैं जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, लाइक दैट। तो आप देखेंगे जितने भी धर्म हैं सब लोग भगवान के जो नाम है उनके बारे में कहते हैं कि हमें उनका जाप करना चाहिए, लाइक दैट। सिमिलरली सेक्रीफाइस एंड लाइक रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर, ये भी हर कोई धर्म बोलता है, लाइक दैट। नाउ वी कैन नॉट रिमेन अथीस्ट एंड वियर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, अभी एक बहुत अच्छा वो है, अच्छा पॉइंट है। लाइक देखिए, आप देखिए आज के टाइम पे ना ये जो वर्ड है ना, बीइंग सेक्युलर, ये बहुत फेमस है कि हम सब लोगों को सेक्युलर होना चाहिए और हमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति हमें वो नहीं करना चाहिए, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, लोग तो ऐसा भी कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी द ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड सेक्युलरिज्म, तो अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यू विल फाइंड सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या होता है। देखिए, सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है दैट एवरीबडी should have the freedom, everybody should have the freedom for practicing their own religion. That is the real definition of being secular. इसका ये एक्चुअली आज के टाइम पे तो लोग धर्म फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी, इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग तो सेक्युलर हैं, हम लोग तो सेक्युलर हैं, तो हम लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली सेक्युलर का मतलब ये होता ही नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप जो भी चाहें वो धर्म फॉलो कर सकते हैं, उसको उसको कहते हैं बीइंग सेक्युलर। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, लोग कहते हैं हम तो सेक्युलर हैं और वो कुछ भी धर्म फॉलो नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है। देखिए फ्रेंड, इसके पीछे रीजन है, वो सही क्यों नहीं है। लाइक जैसे अभी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों सही नहीं है, कि अब हमारी मर्जी है, हम कोई धर्म फॉलो करें या ना करें, हम तो वो रहेंगे, अथिस्ट रहेंगे, हम तो नास्तिक रहेंगे। हाँ देखिए, वो तो हमारा चॉइस है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? लाइक वी हैव गॉट द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, लाइक वी हैव यूपी गवर्नमेंट, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर जो कोई व्यक्ति रहता है वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करूंगा। मान लेते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि इफ यू आर इन इंडिया यू हैव टू ड्राइव ऑन योर लेफ्ट, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट उसका रूल है यू हैव टू ड्राइव ऑन योर राइट। तो अब आप इंडिया में रह के आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके रूल फॉलो नहीं करूंगा। सी देखिए, वो आपके पास चॉइस है कि आप रूल किस गवर्नमेंट के फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस देश में हैं आप फिर उस देश में रहिए। मान लेते कि आपको इंडिया के रूल्स पसंद नहीं है और आप इंडिया के रूल फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग अमेरिका में जाके रहें और हम, लेकिन अगर हम अमेरिका में जाके रहेंगे तो हम इंडिया के रूल फॉलो नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी शॉप पे गए, लेट्स से वी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप, एक जो ज्वेलरी शॉप थी उस पे गए और हमने कहा कि ये जो सोने का हार है ये अच्छा लग रहा है, और हम उसको ऐसे ऐसे उठाया और लेके चल दिए, और फिर उसने जो वो था ज्वेलर, उसने कॉल किया 101 नंबर पे, ही हैज कॉल्ड पुलिस, और जब हमें पुलिस पकड़ने के लिए आई हमने कहा हम तो इंडिया के गवर्नमेंट, हम तो इंडिया के रूल फॉलो ही नहीं करते हैं। हमने ऐसा बोल दिया कि हम तो इंडिया के रूल फॉलो ही नहीं करते हैं, आप तो हमें जेल में लेके जा ही नहीं सकते। तो उस समय उनको इतने डंडे मारे जाएंगे, एक्चुअली उनको ऐसा कहेंगे कि तुम इंडिया के रूल फॉलो नहीं करते तो तुम इंडिया में हो क्यों, लाइक दैट। ऐसे ही बोलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी घर में जाके चोरी कर लें और हम कहें कि हम इंडिया के रूल फॉलो नहीं करते हैं, लाइक दैट। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी डीप थिंग, इट्स नॉट टू लाइक ऑफेंड एनीवन, इट्स अ वेरी डीप थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए जो वर्ड है ना सेक्युलर, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है कि ठीक है, आपका मर्जी है, आपको अमेरिका के रूल्स फॉलो करने हैं, आपको जर्मनी के फॉलो करने हैं, आपको टोक्यो के फॉलो करने हैं, आपको इंडिया के फॉलो करने हैं, आपका चॉइस है, आप किसी भी कंट्री के फॉलो कीजिए, लेकिन किसी ना किसी कंट्री के फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी ना किसी कंट्री में रहना ही पड़ेगा। सिमिलरली हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, दिस वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर। जो हमारी नेचर है उनके कुछ लॉज हैं एक्चुअली, और हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देखिए हम लोग हर चीज जो नेचर है उन्हीं से ले रहे हैं, राइट।
we are taking sunlight from nature, we are taking air from nature, and then we are taking water from nature, from vegetables, fruits, everything we are taking from nature. तो फिर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो जो नेचर है तो उसके लॉज फॉलो ही नहीं करते। नहीं, हम क्योंकि हम लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। सिमिलरली इफ वी से दैट वी हैव टू बी सेक्युलर, दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो सम और अदर रिलीजन। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग तो नास्तिक है, हम कोई रूल ही फॉलो नहीं कर सकते। सी फ्रेंड्स, देखिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो नेचर के लॉज हैं वो तो हम पे इम्पोज किए ही जाते हैं, लाइक दैट। लाइक वी ऑल हैव टू बिकम ओल्ड, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग ओल्ड हों, राइट, कि हमारे बाल वाइट हो, हमारा जो ऑर्गन्स है वो खराब हो जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, हमारी डेथ हो। लेकिन ये सारी चीजें हम पे इम्पोज की जाती हैं, क्यों? लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली, नोबडी कैन ट्रेसपास देम, इट्स लाइक दैट। सो आई होप इट इज क्लियर। इस पे हमने थोड़ा सा लंबा डिस्कशन कर दिया कि, लेकिन फ्रेंड्स ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट। मान लेते आपको कोई फ्रेंड है और फिर वो आपसे बोलता है कि यार तुम ये क्लास अटेंड करते हो फ्रॉम गीता एंड ऑल, ये सब क्या रखा है इसमें, फालतू की चीजें हैं सब, क्या भगवान भगवान, किसी ने आज तक देखा है भगवान को? ऐसा बोलते हैं लोग, लाइक दैट। तो इसका तो हम आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम भगवान को अपनी इन आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसका तो हम आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट सेशन में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है कि यार यू शुड बी सेक्युलर, आज के टाइम पे आप देखो अमेरिकन गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, इंडियन गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, व्हाई यू आर फॉलोइंग सम रिलीजन? आप क्यों इसका जो ये पूरा इतना झमेले का पार्ट बनना चाहते हो? लोग ऐसा बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन तो हमें उनको हमें यही चीज आंसर करनी चाहिए कि जस्ट लाइक वी हैव गॉट स्टेट गवर्नमेंट लॉज, जस्ट लाइक वी हैव गॉट लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वी हैव टू फॉलो देम एक्चुअली। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग नहीं करेंगे फॉलो, हम लोग ऐसा नहीं, अगर हमने ऐसा बोला तो फिर हमें जेल में डाल दिया जाएगा, इवन इन इंडिया में ही हमें जेल में डाल दिया जाएगा, लाइक दैट। तो सिमिलरली देयर आर सम लॉज ऑफ यूनिवर्सल गवर्नमेंट आल्सो, लाइक दैट, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ गॉड, एंड दैट वी हैव टू फॉलो इट, सिंपल, लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। एनीबडी हैविंग एनी डाउट हियर? किसी कुछ पूछना है? विनीत, हर्षित, विभांश, प्रतीक, तन्मय, हर्षित निगम। I hope it is clear, right? You can raise your hand if it is clear. Okay, thank you विनीत, आपको क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है, तो आई थिंक काफी लोगों को क्लियर है ना? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी आप अपने हैंड्स यू कैन मेक देम लोअर, थैंक यू। या सो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये तो ठीक था, मतलब ये तो आता है समझ में कि हम जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करते हैं, ऐसे ही हमें एक जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसके लॉज फॉलो करते हैं, तो ठीक है, तो मतलब हमें तो लॉज फॉलो करने ही है। लेकिन अभी भी हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है। मेन क्वेश्चन क्या था? भगवान इतने सारे हैं तो धर्म क्यों है इतने सारे? सॉरी, भगवान एक है तो धर्म क्यों है इतने सारे? अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं हुआ है, उसका आंसर अभी इस स्लाइड में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। या सो नाउ फ्रेंड्स इफ यू सी, हम लोग इस चीज को समझेंगे फ्रॉम द लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है उसका जो लॉजिक है उससे हम समझेंगे कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, लाइक दैट। सो नाउ इफ यू सी, अगर एक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है, तो अगर आप उससे ऐसा पूछेंगे कि अभी आप मुझे ये बताइए 2 - 5 क्या होता है, आप उससे बोलेंगे 2 - 5 क्या होता है, तो वो आपको आंसर करेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो ऐसा सुना है सर कि अगर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन एक जो छोटा नंबर होता है वो एक जो बड़ा नंबर होता है हमेशा उसमें से माइनस होता है। एक जो बड़ा नंबर है वो छोटे से माइनस नहीं हो सकता है। 2 - 5 तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपको बोलना चाहिए 5 - 2, उसका आंसर होगा 3, लेकिन 2 - 5 का आंसर हो ही नहीं सकता है, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से पूछेंगे, वो इमीडिएटली 1 सेकंड में आंसर कर देगा। एक्चुअली वो कहेगा सर 2 - 5 इट इज -3, इमीडिएटली आंसर कर देगा इट्स -3, लाइक दैट। और अगर आप कोई एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछेंगे, एक स्टूडेंट है जो कि ही इज डूइंग बीटेक और डूइंग सम ग्रेजुएशन, तो अगर आप उससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप कोई इंटीग्रेशन भी पूछेंगे तो उसका भी आंसर कर देगा।
लेकिन अगर आप एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक एलिमेंट्री स्कूल वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो डर जाएगा एक्चुअली। वो ऐसा कहेगा कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट होने वाला है, ये सब क्या है, सांप और ये सब इंटीग्रेशन में वो हम वो बनाते हैं ना साइन, स्नेक जैसा लगता है, वो सांप जैसा लगता है, तो वो कहेगा ये सब क्या है, सांप वाप मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लाइक दैट। और वो ऐसा कहेगा कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट होने वाला है क्या आगे चल के, हे भगवान पता नहीं क्या होगा। लाइक जैसे आपको पता होगा, हम सब लोग जब छोटे थे ना, तो हम सब लोग ऐसा सोचते थे कि अभी तो हमारे आंसर्स होते हैं 1-2 लाइन के, जब हम 12th क्लास में पहुंच जाएंगे तो हमारे आंसर्स तो होने लगेंगे 8-10 पेज के। तो उनको हम कैसे याद करेंगे ना, हम लोग उस समय सोचते थे जब हम छोटे थे कि अभी तो मेरे आंसर होते हैं लाइक 1 लाइन के, 2 लाइन के, आधे पेज के मैक्सिमम। जब हम 12th में पहुंच जाएंगे तब तो 8-10 पेज के आंसर हुआ करेंगे, पता नहीं उनको कैसे याद करेंगे। ऐसा होता है, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए, अभी मान लेते हैं कि एक मैथ्स का टीचर है। अगर एक मैथ्स का टीचर एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को टीच करेगा तो वो उसको इंटीग्रेशन के सवाल सोल्व नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन या कैलकुलस या स्फेरिकल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैसे आपके होंगे कोर्स में ना, इन योर फर्स्ट ईयर इट माइट बी देयर नो, स्फेरिकल, ट्रिपल, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट। तो अभी एक जो टीचर है वो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को जाके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं कराएगा, वो ऐसे उसको क्वेश्चन सोल्व कराएगा ताकि उसका मैथ्स में लेवल इंक्रीज हो सके। अगर वो उसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दे देगा सोल्व करने के लिए जो उसको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, देन ही विल लीव मैथ्स ऑल टुगेदर। वो मैथ्स सब्जेक्ट से इतना डरने लगेगा और उसको छोड़ ही देगा। अल्टीमेटली वो कहेगा मैथ्स इतना डिफिकल्ट होने वाला, छोड़ो भाई, मुझे नहीं लेना मैथ्स, लाइक दैट, मैं तो अपना कुछ ले लूंगा, आर्ट्स वगैरह ले लूंगा मैं, लाइक दैट ही विल से। सो देखिए, ये इसको बोलते हैं नॉलेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, जो एक मैथ्स का टीचर है उसको इंटीग्रेशन का सवाल भी आता है, उसको हाई स्कूल के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको एलिमेंट्री स्कूल के क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को एक हाई स्कूल का क्वेश्चन नहीं देगा, वो एलिमेंट्री स्कूल का ही क्वेश्चन देगा। सिमिलरली वो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को हाई स्कूल का ही क्वेश्चन देगा, एक ग्रेजुएशन क्वेश्चन नहीं देगा। और जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है उसको उसके लेवल के ही क्वेश्चन देगा। जैसे आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर, ऑल ऑफ यू आर लाइक राइट नाउ अंडर ग्रेजुएशन, तो आपका जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं 2 - 5 इज इक्वल टू वॉट, 5 × 2 इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं सारे। अभी आपके में क्या आते हैं, स्फेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑडियंस का लेवल अलग है। सिमिलरली फ्रेंड्स, इतने सारे धर्म क्यों आए? लाइक जैसे हम देखते हैं इस्लाम आया, हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी आया, हम देखते हैं बुद्धिज्म आया, हम देखते हैं सिखिज्म आया। तो ये सारे धर्म क्यों आए? इनका नीड क्या हुआ? इनका नीड था कि ऑडियंस अलग अलग टाइम पे अलग था। लाइक इफ यू टॉक अबाउट इस्लाम, अगर आपको इस्लाम का थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम है, इस्लाम इज अ लाइक रिलीजन विच हैज बीन इनॉग्रेटेड, विच हैज बीन स्टार्टेड बाय मोहम्मद प्रॉफिट। आप लोग जानते होंगे, एक इनके वो थे मसीहा, जिनका नाम था मोहम्मद प्रॉफिट, राइट? तो इन्होंने, मोहम्मद प्रॉफिट ने, जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, जो लोग हमेशा सारी, जिनकी एक्टिविटीज हमेशा सारी ऊट पटांग हुआ करती थी, दे यूज्ड टू like I don't know I should mention or not, actually tribal people of those time of around 1300 years ago, when our Muhammad Prophet have started Islam, then he has to mention, if you see friends, in Quran you will find statements like one should not have sex with his own mother and sister, like that। अगर आप रीड करेंगे कुरान, उसमें ऐसे स्टेटमेंट है एक्चुअली। तो नाउ एंड सिमिलरली उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वन शुड नॉट ईट मीट ऑल राउंड डे, लाइक दैट। तो नाउ फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए ऐसा ऐसे सारे स्टेटमेंट्स क्यों हैं इसमें कुरान में? क्योंकि जिस ऑडियंस के लिए मोहम्मद प्रॉफिट ने ये धर्म स्टार्ट किया था, उनका लेवल इतना लो था कि वो कुछ भी स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहे थे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म में ऐसी चीज बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि वन शुड नॉट हैव सेक्स एंड ऑल विद हिज ओन मदर एंड सिस्टर। व्हाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडेबल, it is too much understandable that all these things are fine, actually means everybody understand them. But those people, tribal people, they don't understood all this, actually they have been doing all, see friends, now if I tell you why all this thing is mentioned in Quran, क्योंकि वो सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे थे, इसलिए इसलिए जो मोहम्मद प्रॉफिट है उन्होंने उनको बोलना पड़ा कि आप एटलीस्ट इतना मत कीजिए, आप एटलीस्ट इतना मत कीजिए, आप एटलीस्ट इस चीज को रोकिए, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी कर रहे थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा धर्म, मतलब जो ऑलरेडी धर्म आ रहा है, चला हुआ है, इफ यू टॉक अबाउट द सनातन धर्म, तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें तो इतना प्योर धर्म है एक्चुअली।
इसमें तो ऐसी 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 जो चीजें उनको बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए। वो सब लोगों को ऑब्वियस है कि अगर हम किसी जानवर को मार मार के खा रहे हैं तो उसको कितना पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। तो वो ऑब्वियस है उनके लिए कि ठीक है यार, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। ये लोग तो मतलब वो लोग जैसे बोलते हैं कि ये लोग तो राक्षस हैं, खून पीते हैं, मांस खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वो उनके लिए ऑब्वियस है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इस्लाम, इस्लाम के जो फॉलोवर्स उनके लिए ऑब्वियस नहीं है। वो तो हर समय मीट ही खा रहे थे। दे हैव बीन इनटू ट्राइबल पीपल। अभी ट्राइबल पीपल के पास स्पेशली, वो भी ट्राइबल पीपल ऐसे 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 वैसे नहीं थे। ट्राइबल पीपल इन डेजर्ट, especially if you see the Islamic countries and all, they are mainly like deserts, right? तो उस वहां पे इस्लाम स्टार्ट हुआ था। तो मतलब उनके पास खाने के लिए भी और कुछ नहीं था, और उनके सारे एक्टिविटीज भी ऐसे थे। इसलिए मोहम्मद प्रॉफिट को एक एक नया धर्म स्टार्ट करना पड़ा जिसका नाम था इस्लाम। और उसमें उन्होंने ये सारे रूल्स दिए कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, और आप ऐसा कीजिए। लाइक फ्रेंड्स, इफ यू सी इन इस्लाम, they have to have attend five times of nawaz every day. If you'll find a genuine Muslim, no, like I was having one Muslim in my team, in my Hyderabad team. आप जानते होंगे हैदराबाद में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। हैदराबाद इज फेमस फॉर मुस्लिम्स। तो आई हैव सीन माय टीममेट, हिज नेम वाज अब्दुल। उनका नाम था अब्दुल, एंड ही वाज लाइक मेरे से 1-2 साल ही सीनियर थे, इस तरीके से था। इवन व्हाइल ही इज देयर इन ऑफिस, ही हैज टू गो फॉर नवाज 5 times a day strictly, like that. So ये जो सारे रूल्स हैं, ये किसने सेट किए हैं? ये सारे रूल्स मोहम्मद प्रॉफिट ने सेट किए हैं इस्लाम के लिए। नाउ सिमिलरली इफ यू सी इन इस्लाम, इट इज टोल्ड all animals except pig and dog can be eaten after sacrifice. इस्लाम जैसे आप लोग, कुछ लोग पूछते हैं ना, हम कुछ लोग कहते हैं कि सर जो इनकी जो मुस्लिम्स की वो है कुरान, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि हमें मीट खाना है। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें मीट खाना है। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप मीट खाना चाहते हैं तो फिर आपको एक सेक्रीफाइस करना होगा। और इफ यू सी द डिटेल्स ऑफ दैट सेक्रीफाइस ना, यू विल बी शॉक्ड। उसमें इतने सारे डिटेल्स हैं कि आपको पहले एक पर्टिकुलर एनिमल को लेके आना पड़ेगा, उसकी जो गले की नस है उसको आपको ऐसे काटना पड़ेगा कि उस एनिमल को सबसे मिनिमम पेन हो। और उसके बाद उस एनिमल के मांस के आपको 7 हिस्से करने पड़ेंगे, और उसमें से आपका हक सिर्फ एक हिस्से को लेने का है। बाकी 6 हिस्से आपको, जो आपके साथ लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, लाइक दैट। ऐसा बोलते हैं उसमें इस्लाम में। तो अभी आप बताइए, इफ समबडी हैज टू, अभी एक एनिमल अगर खरीदने जाते हैं, बहुत महंगा आता है एक्चुअली। अगर आपने देखा हो, ये जो मुस्लिम्स लोग खरीदते हैं, बहुत महंगे एनिमल्स आते हैं एक्चुअली, बकरा या फिर गाय वगैरह, जो भी ये लोग काटते हैं, एंड ऑल दैट, इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली। उसमें से भी अगर उनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, और उसमें से भी उनको 7 हिस्से करके सिर्फ एक हिस्सा एक्सेप्ट करना है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि कुरान रेस्ट्रिक्ट्स मीट ईटिंग। ये उसको एनकरेज नहीं कर रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सिमिलरली इफ यू सी इन क्रिश्चियनिटी, उसमें बोलते हैं रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। तो इट्स देयर इन क्रिश्चियनिटी कि एटलीस्ट आप फ्राइडे को मत लो भैया, आप हर दिन ले रहे हो, बस आप फ्राइडे को छोड़ दो, उसके अलावा आप ले सकते हो। सो इट्स देयर इन क्रिश्चियनिटी। इसमें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली, व्हेन जीसस क्राइस्ट, he has told all these different rules now. He has mentioned that you should take only on Friday and you should not take any other day. लेकिन उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया। आप लोग जानते होंगे, इन क्रिश्चियनिटी वी हैव समथिंग कॉल्ड लाइक एक बाइबल है जिसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और एक बाइबल है उसको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो ये जो न्यू टेस्टामेंट है ना, इसमें जो इनके फादर्स एंड पॉप्स है ना, उन्होंने खुद ही चेंज कर दिया एक्चुअली बहुत सारे रूल्स को। तो अगर आप जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट वन शुड नॉट टेक मीट ऑन एनी अदर डे एक्सेप्ट फ्राइडे। आपको सिर्फ आप फ्राइडे को ले सकते हो, लेकिन और किसी भी दिन आपको लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको चेंज कर दिया, उन्होंने चेंज किया कि आप बस फ्राइडे को छोड़ दो, बाकी सब दिन आप ले सकते हो, लाइक दैट। इसलिए वो है हमारा ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। बट इफ यू सी इन आवर सनातन धर्मा, it is very clearly mentioned, friends. It is told meat eating is a pillar of sinful life and true spiritual life cannot begin until we show mercy towards the God's creatures. Now friends, अगर आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व किया हो, एक इन सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि देखिए, जितने भी धर्म हैं वो कह रहे हैं कि मीट ईटिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है। इज इट नॉट? देखिए यहाँ पे जो भी रूल्स डाले गए हैं, रूल्स इसलिए डाले गए हैं कि हमें मीट ईटिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है। मीट ईटिंग को एनकरेज नहीं किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, एनकरेज नहीं किया जा रहा है कि आप प्लीज खाइए, आपको हर दिन खाना है, लेकिन आपको फ्राइडे को एक्स्ट्रा खाना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। या फिर आपको हर एक एनिमल खाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है प्लीज आप एटलीस्ट इनको मत खाइए, प्लीज आप एटलीस्ट फ्राइडे को मत खाइए, लाइक दैट।
तो देखिए ऐसा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो इनका प्रिंसिपल है वो सेम है, मीट ईटिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है, उसको एनकरेज नहीं करना है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। अभी आप सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर अगर हमारे जो ये है सनातन धर्म, इसमें अगर साफ साफ कहा गया है कि मीट ईटिंग सिंफुल है, लाइक इसको हमें बिल्कुल नहीं, वी शुड नॉट ईट मीट एट ऑल, तो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही बोल देते ना, तो अच्छा नहीं रहता कि अभी अब वो इतना इतना सारा काटते हैं खाते हैं एंड ऑल दैट, उससे अच्छा वो उसमें साफ साफ लिख देते कि अरे बिल्कुल मत खाओ भाई, लाइक दैट। लेकिन फ्रेंड्स इफ यू सी, इट्स अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी एक एक ऐसा ऑडियंस है जो कि ट्राइबल है, जो कि हर समय मीट ही खा रहा है, उसके पास मान लेते हैं कुछ खाने के लिए है भी नहीं, मान लेते हैं ही इज इन दैट लाइक डेजर्ट्स एंड ऑल, लेकिन वो हर समय मीट ही खाता है, मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून एंड एवरी टाइम ही टेक्स मीट ओनली। तो उसको अगर हमें रोकना है, उसको अगर हमें थोड़ा उसको स्टॉप करना है, तो आप एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर दो, फिर तो वो कोई भी धर्म फॉलो भी नहीं करेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर आप एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट को ऐसा बोल दो कि आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही सॉल्व करो, तो वो मैथ्स को ही छोड़ देगा, एक्चुअली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन से सॉल्व होगा नहीं, तो फिर वो मैथ्स को ही छोड़ देगा। सिमिलरली जो ये अलग अलग धर्म स्टार्ट हुए ना, ये एक्चुअली एक बहुत इंटेलिजेंट प्लान है भगवान का। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना, लाइक ऐसे लोग इन द सेंस कि जो लोग कुछ भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करके धीरे धीरे उसको छोड़ पाएंगे, लाइक दैट। इसलिए ऐसा रीजन है, दैट्स द पॉइंट। नाउ अभी आप सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये जो अपना सनातन धर्म है वो कितना कितना पहले से है, मतलब कि उसका भी कुछ टाइम है स्टार्ट होने का। इफ यू सी फ्रेंड्स, इस्लाम इज द मोस्ट recent religion. It has came 1300 years ago. All of you might be knowing the history, right? We had one personality called Muhammad Prophet. He started Islam. All of you know the history, right? It started 1300 years ago. उससे अगला अगला जो लाइक वो है recent religion, वो है Christianity. It is 2000 years ago. ऑल ऑफ अस नो कि हम लोग जानते हैं ना, जो हमारे इंग्लिश जो रहता है, इंग्लिश कैलेंडर, वो उसी से स्टार्ट होता है ना। अभी जैसे हमारा साल चल रहा है 2022, तो अभी ये जो 2022 है, ये जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर है, जो वो थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से आगे वाले साल हैं 2022। इसलिए आप जानते होंगे एक होता है बीसी और एक होता है एडी। एक एडी को बोलते हैं लाइक एनो डोमिनी, और बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो आप जानते हैं कि जो इंग्लिश कैलेंडर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर 0 BC, और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर इसलिए अभी चल रहा है 2022 सन। तो जो जो इट इज मेजर्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी रिलीजन। तो क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लाइक दैट। सिमिलरली बुद्धिज्म, इट वाज स्टार्टेड 2500 ईयर्स अगो, इसलिए उसको बोलते हैं 500 BC। आप लोग जानते होंगे कि जो अभी के साल है वो है 2000, जब जो जीसस हैं उन्होंने बर्थ लिया, उसको बोलते हैं 0 BC, और इसको बोलते हैं 500 BC, 500 साल जो जीसस है उनके जन्म से पहले। इसलिए जो अगर आप आज के टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स अराउंड 2500 ईयर्स, अराउंड लाइक दैट टाइम। सिमिलरली भगवत गीता was spoken to Arjuna. Okay, something in chat. Okay. Yeah, so friends, if you see this Gita was spoken to Arjuna 5000 years ago, but the Sanatan Dharma which we have is coming from the dawn of creation. जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, जब से लाइफ एग्जिस्ट हुई है, उसका टाइम कोई नहीं जानता एक्चुअली। इट इज एटर्नल। ऐसा बोलते हैं वो तो इटर्नल है, लेकिन वो बहुत पुराना है। नोबडी कैन ट्रेस बैक द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, लाइक दैट। और वो जब भी स्टार्ट हुआ होगा, तभी से हमारा जो सनातन धर्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए आप लोग देखते हैं महाभारत रामायण के टाइम पे जो एक ही धर्म हुआ करता, उस समय मुस्लिम्स नहीं हुआ करते थे, उस समय जो क्रिश्चियंस है वो नहीं हुआ करते थे, एक ही धर्म हुआ करता था, दैट वाज दिस सनातन धर्म। और आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर फिर और बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, एंड ऑल दैट कंप्लीट दैट क्लासिफिकेशन इज देयर इन दैट। या इसका मतलब जो ये हमारा सनातन धर्म है, इट इज एटर्नल रिलीजन, इट इज एटर्नल रिलीजन। अभी आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, एक हैदराबाद में एक पर्सनैलिटी है, हिज नेम इज लाइक ओवैसी है, उनका नाम उवैसी। तो आप जानते होंगे वो ऐसा बोलते हैं, every child who is born, he is born Muslim and later on he is changed into Hinduism और Christianity। वो ऐसा बोलते हैं एक्चुअली, वो एकदम उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं कि असलियत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो मुस्लिम जन्म लेता है,
फिर बाद में उसको चेंज किया जाता है, उसको उसको फिर हिंदू के धर्म सिखाए जाते हैं, फिर उसको जो जो क्रिश्चियनिटी के धर्म सिखाए जाते हैं, और फिर वो हिंदू बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, सिख बन जाता है। एक्चुअली में एकदम उल्टा है। एवरीबडी इज बॉर्न एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू सनातन धर्म, क्योंकि हम सब का धर्म क्या है, सनातन धर्म ही है। भले ही कोई मुस्लिम भी है, सी अगर आपको याद हो तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं हमारे लास्ट सेशन में, जो हमारा आखिरी से आखिरी सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आत्मा का धर्म क्या होता है, आत्मा का धर्म होता है सनातन धर्म, टू लव एंड सर्व सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को प्रेम और भगवान की सेवा करना, दैट इज द एटर्नल रिलीजन ऑफ सोल, और उसी को बोलते हैं सनातन। ये जो शब्द है ना सनातन, इसका मतलब होता है एटर्नल, जो चीज कभी एंड नहीं होती है उसको बोलते हैं सनातन, और धर्म का मतलब होता है रिलीजन, लाइक दैट। सो असलियत में जो वो हैदराबाद में लाइक वो है दैट पर्सनैलिटी ओवैसी, he says everybody is born Muslim, so that is completely opposite. Why? Because actually everybody is born Sanatan. He is born into the dharma of Sanatan dharma, and because he is taken birth into a family of Muslims, now he has to follow that religion. लेकिन उनका भी धर्म असलियत में क्या है, सनातन धर्म ही है। देखिए उसका अर्थ क्या है, उसका उसका अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो देखिए मे बी अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगा अभी, है ना, लाइक दैट। So now you can see there is a very stark, there is a very similar comparison between Sanatan Dharma and Islam. इस्लाम और जो सनातन धर्म है, दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके मेन जो उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम एक्चुअली, सिर्फ जो उनकी डिटेल्स हैं वो अलग है। लाइक इफ यू सी इन आवर सनातन धर्म, जिसको हिंदुइज्म भी कहते हैं, उसपे हम बोलते हैं जो आत्मा होती है उसको बोलते हैं जीव, जो इस्लाम में उसमें बोलते हैं रूह, जो स्पिरिचुअल उसको बोलते हैं चित्त, उसको बोलते हैं इस्लाम में मुजर्रद, जो इसमें हिंदुइज्म या फिर इसमें सनातन धर्म में इसमें बोलते हैं अचित, इस्लाम में बोलते हैं जिस्म, आप लोग जानते होंगे। सिमिलरली इसमें बोलते हैं मुक्त जीवा, इसमें बोलते हैं रूह मुजर्रद, इसमें बोलते हैं बद्ध जीवा, इसमें बोलते हैं रूह तरकीबी इन इस्लाम। इन आवर सनातन धर्म इसमें बोलते हैं मल, इसमें बोलते हैं मलकूत, लाइक दैट। सिमिलरली इसमें बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड अलामा माशाल्लाह, इसमें बोलते हैं प्रेम, इसमें बोलते हैं इश्क, इसमें बोलते हैं ईश्वर, इसमें बोलते हैं खुदा, इसमें बोलते हैं जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, इसमें बोलते हैं रूह रिमेन्स एन इटर्नल सर्वाइटर, बंदा ऑफ गॉड, बोलते हैं ना अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हक दे, दैट ऑल दैट यू माइट हैव हर्ड। तो वो क्या है कि हम सब लोग, अल्लाह मतलब भगवान, और उनके जो बंदा है मतलब जो उनका सेवक है, लाइक दैट, अल्लाह के बंदे, लाइक दैट। तो वो एकदम सेम प्रिंसिपल व्हिच इज देयर इन सनातन धर्म। सिमिलरली जो उनके टीचिंग्स है ना, वो भी एकदम सेम है कि असलियत में हम जो बाहर का जिस्म है हम वो नहीं है, हम रूह हैं। अगर इफ यू रीड कुरान यू विल फाइंड एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स, हम लोग जिस्म नहीं है, हम रूह हैं, और हमें अपने इश्क को जो भगवान है उनमें लगाना है, ऐसा बोलते हैं। तो आजकल तो काफी सारे सॉन्ग्स भी आ गए हैं इसके ऊपर, तो मतलब काफी कुछ वो हो गया है, मिक्स हो गया है, लेकिन असलियत में उनके जो टीचिंग्स है वो काफी सेम है, लाइक दैट। सो नाउ वो लोग भी बिल्कुल सेम चीज बोलते हैं, एवरी सोल विल हैव टू टेस्ट हैव द टेस्ट ऑफ डेथ, life in this world is illusory and all that. Even in Christianity also, if you see the comparison between Sanatan Dharma and Christianity, again the basic principles are exactly same. You see, it is there in Gita where Lord Krishna says to Arjuna, that abode of mine is not illumined by the sun or moon nor by electricity, one who reaches there never returns to the material world. ये श्लोका अगर आपको याद हो तो हमने कल देखा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले सेशन में, ये वाला श्लोका। Similarly, it comes in our Upanishads and all that, how spiritual world exists. Same thing comes in Bible also. All there shall be no light there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Like the same चीज है कि वो वहां पर जाएंगे and then they'll reign. Reign means they'll live there, like that. Yeah. Now देखिए फ्रेंड, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है अभी। देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन मैं तुम्हें जितना भी नॉलेज हो सकता है सब कुछ बोल दे रहा हूँ, जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नॉलेज है, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है, ये सब जानने के बाद में तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाएगा जानने से। लाइक इट सेज नो, आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन टू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग विच देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। इसको जानने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं ऐसा रह जाएगा जो तुम्हें जानने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जीसस ने बाइबल में साफ साफ कहा है, देयर इज मच दैट आई वांटेड टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ।
तो फ्रेंड्स देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज मच आई वांटेड टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। मतलब कि एक एलिमेंट्री स्कूल वाले स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि जो उनका टीचर है वो कह रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन भी आता है, मुझे डिफरेंशिएशन भी आता है, मुझे स्फेरिकल इंटीग्रेशन भी आता है, मुझे कैलकुलस आता है पूरा, मुझे इनफाइनाइट इंटीग्रेशन आता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये सब चीजें नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम उसको बियर ही नहीं कर पाओगे। जैसे बोल रहे हैं ना, देयर इज मच दैट आई वांटेड टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। जबकि इफ यू सी गीता, उसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि अर्जुन जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है वो सारा, वो संपूर्ण ज्ञान है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सी फ्रेंड्स देखिए एकदम इसको देखने में समझ में आ रहा है कि जो जितने भी धर्म है ना वो एकदम ठीक है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है एंड ऑल दैट, वो धर्म भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनका लेवल है वो जो हमारा सनातन धर्म है उसके इक्वल नहीं है एक्चुअली। क्यों? लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने स्कूल देखे ना, स्कूल तो देखिए हमारे पास स्कूल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्कूल होते हैं जो कि 6th क्लास तक होते हैं। आपको आप लोगों ने शायद, अगर कुछ आप में से कोई लोग गांव में रहे हैं तो फिर गांव में स्कूल होते हैं 5th क्लास तक, 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, इस तरीके से। फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि 10 तक होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि 12th क्लास तक होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसी होती है, उनमें स्कूल भी होता है और इंजीनियरिंग जो कॉलेज है या फिर और जो कॉलेज है वो भी होते हैं। आपने देखा होगा ऑलरेडी, इफ यू माइट हैव सीन देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज। तो देखिए ये जो और धर्म है ना, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो वो सब भी बिल्कुल सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, दे आर कंप्लीटली ऑथेंटिक, कंप्लीटली जेन्युइन। लेकिन वो लोग वो जो धर्म है ना वो ऐसे हैं कि जैसे स्कूल होते हैं, 8 तक स्कूल हो गया, 12 तक स्कूल हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जो ये सनातन धर्म है ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सारा क्लास, सारा ग्रेजुएशन, सारा एजुकेशन, पीएचडी, एमटेक, एवरीथिंग इज देयर इन द सेम यूनिवर्सिटी, सनातन धर्म, लाइक दैट। तो बस इतना ही फर्क है इन सब में, अदरवाइज वो जो या तो देखिए डिफरेंट रिलीजन्स सेम मैसेज, सबका सेम मैसेज एक्चुअली। या देखिए फ्रेंड, इट इज टोल्ड, देखिए इफ यू रीड बाइबल, उसमें लिखा हुआ है गॉड सेड देयर वाज लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान ने कहा अब यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए और रोशनी हो गई। भगवान ने कहा अब यहाँ पे धरती होनी चाहिए और धरती आ गई। तो ऐसा जो बाइबल उसमें लिखा हुआ है, गॉड सेड देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, लाइक दैट। लेकिन अगर आप हमारे ग्रंथ उठा के देखोगे, अगर आप वेद उठा के देखोगे फ्रेंड्स, अगर आप भागवतम उठा के देखोगे, तो उसमें जो भगवान ने जो पूरा क्रिएशन किया है उसका इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक्चुअली, यू विल बी शॉक्ड। उसमें भगवान ने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे महाविष्णु आते हैं, फिर उनसे जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो आते हैं, उनसे आते हैं फिर हमारे ब्रह्मा जी, फिर जो ब्रह्मा जी होते हैं वो पूरे जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, फिर उस ब्रह्मांड के अंदर आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, और फिर जो ब्रह्मा जी हैं वो 84 लाख स्पीशीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे जो आत्मा है एंड ऑल दैट। सच डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इज देयर इन स्क्रिप्चर्स। लेकिन इफ यू सी बाइबल, तो उसमें सिर्फ इतना बोल दिया कि भगवान ने चाहा कि होनी चाहिए क्रिएशन, और जो क्रिएशन थी वो हो गई। तो नाउ फ्रेंड्स इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, या देखिए जैसे बहुत सारे धर्म में वो बोलते हैं कि भगवान बहुत ग्रेट है, जैसे आप इस्लाम में देखेंगे तो बोलते हैं कि भगवान बहुत ग्रेट है, लेकिन वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि वो ग्रेट हैं कैसे। इफ यू रीड गीता, अगर आपने जो गीता है उसको रीड किया होगा, तो आपको एकदम से आ जाएगा समझ में कि जो भगवान कृष्ण बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जो मिट्टी का सुगंध है वो भी मैं ही हूँ, जो बहुत ताकतवर आदमी है उसकी शक्ति मैं ही हूँ, जो सूर्य है उसकी रोशनी मैं ही हूँ। तो देखिए हमारे जो ग्रंथ है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान कैसे महान है। जो और सारे लाइक धर्म है उनमें उनमें बस बोल दिया कि भगवान बहुत महान है, बस उन्होंने इतना कह के छोड़ दिया। लेकिन हमारे अगर आप उसको रीड करेंगे इन द वेदास एंड ऑल, यू विल गेट कंप्लीट डेफिनेशन कि भगवान महान क्यों हैं, या फिर उनमें ऐसी क्या चीज है कि वो इतने महान है, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स देखिए असलियत में है क्या, जितने भी धर्म है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऐसे हैं कि जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी होता है ना, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक ऑक्सफोर्ड का आता था पहले पॉकेट डिक्शनरी। तो देखिए जो एक पॉकेट डिक्शनरी होता है और जो एक चैम्बर्स डिक्शनरी होता है, तो जो एक पॉकेट डिक्शनरी है उसके अंदर आपको सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं सिर्फ वही मिलेंगे, लेकिन जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसके अंदर आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, जितने भी वर्ड्स होते हैं, लाइक दैट। तो जो जो और सारे धर्म है ना, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, दे आर लाइक पॉकेट डिक्शनरी, एंड सनातन धर्म इज लाइक चैम्बर्स डिक्शनरी, लाइक दैट। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो टाइम तो हो गया है हमारा, लेकिन आई जस्ट टेक 5 more minutes एंड आई विल लाइक फिनिश दिस फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं जल्दी से थोड़ा स्पीड से जाऊंगा, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, मे बी इन द एंड वी कैन हैव 5 minutes फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन है, तो इससे शायद आपके काफी क्वेश्चन भी हो सकते हैं।
क्योंकि आजकल तो बहुत हो रहा है एक्चुअली, आप देखेंगे ना, यू विल फाइंड मैनी क्रिश्चियंस दे आर चेंजिंग हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी, मैनी मुस्लिम्स एक्चुअली दे आर चेंजिंग हिंदू गर्ल्स टू देयर इस्लाम धर्म, लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है फ्रेंड्स। यू सी, देखिए असलियत में जो हमारा सनातन धर्म है वो तो बहुत श्रेष्ठ है, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने 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 रिफाइंड हैं, वो इतना डिटेल्ड रिलीजन है कि ऑलरेडी समबडी इज देयर इन सनातन धर्म, he need not to change to Muslim dharma and Christianity. If a person who is there in Christianity and Islam, if he wish to change, he can change. देखिए फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें है सनातन धर्म में इसलिए हम लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, और जो लोग मुस्लिम है वो कहते हैं कि जितने हिंदू है उनको भी चेंज करो मुस्लिम में। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, हम लोग जो ज्ञान है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए जो और धर्म है दे आर लाइक पॉकेट डिक्शनरी, क्यों हम ऑलरेडी देख पाते हैं। आप उठाइए जो बाइबल है उसको देखिए, और जो हमारे वेद है उनको देखिए। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, लेकिन जो बाइबल है एक छोटी सी बुक है बाइबल, लाइक इट। अभी आप ही देखिए उस बाइबल में अगर जीसस क्राइस्ट को कुछ बोलना है तो वो जो मेन चीज है उन्हीं चीज को बोलेंगे ना, जो डिटेल्स है उनको वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप देखें हमारे रामायण में ही 24,000 श्लोक हैं। अब अभी बताइए, ऐसा तो कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें इतने श्लोक हो, मतलब जो और धर्म है उनके ग्रंथों में। सिमिलरली इफ यू सी आवर भागवतम, उसमें 18,000 श्लोक हैं। हमारे जो गीता है उसी में 700 श्लोक है। हमारे जो वेद है उसमें 1,00,000 श्लोक है। कैन यू इमेजिन कितना वास्ट नॉलेज है एक्चुअली, लाइक दैट। लेकिन अगर आप देखेंगे बाइबल इज अ स्मॉल बुक, लाइक दैट। डेफिनेटली एक दो और उसके वो हैं लाइक स्क्रिप्चर्स हु एक्सप्लेन्स बाइबल, लेकिन इफ यू सी बाइबल तो अपने आप में एक ही बुक है। सिमिलरली इफ यू सी कुरान, फिर वो भी है। या देखिए फ्रेंड्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इफ यू सी बाइबल, आई डोंट नो आप में से किसने रीड किया है क्या बाइबल। इफ यू सी बाइबल, जीसस क्लेम्स देयर टू बी द सन ऑफ गॉड। आपको मालूम होगा जो जीसस हैं उन्होंने कहीं भी अपने आप को भगवान नहीं कहा है, उन्होंने कहा है आई एम द सन ऑफ गॉड। हमेशा उन्होंने ऐसे कहा है, और वो ऐसा बोलते हैं, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम, कि हमारे जो पिता हैं वो बहुत महान है और हमें उनके धाम में जाना है, उनका नाम लेना है। जो वो है जीसस का जो मैसेज था वो यही था। अगर आप बाइबल भी रीड करेंगे उसमें आपको यही मिलेगा। इफ यू रीड कुरान, उसमें जो मोहम्मद प्रॉफिट है उन्होंने साफ साफ कहा है आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैं जो अल्लाह है उनका मैं मैसेंजर हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, लाइक दैट। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं ना, लाइक दैट। लेकिन इफ यू सी इन भगवत गीता, कृष्णा वेरी क्लियरली स्पोक टू अर्जुना that my dear Arjun, I am that supreme Lord whom everybody worship with different names. I am that supreme Lord. अगर आप रीड करेंगे तो बहुत सारे श्लोक हैं गीता में, लाइक जैसे इसमें एक श्लोक आता है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम शूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोलते हैं कि इस पूरे जगत में जो भी चीज टिक रही है वो मेरे ऊपर टिक रही है। जैसे एक जो वो होता है नेकलेस, उसमें धागे के ऊपर सब कुछ टिका रहता है। मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे अलग और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली वो बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अर्जुन, इस वर्ल्ड में तुम जो भी कुछ देखते हो वो सब मुझसे ही निकला हुआ है और हर चीज मेरे ऊपर ही रेस्ट कर रही है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति and then अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, and all that Krishna spoke so many verses. He says ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। ममे वामशो, वो सब मेरे अंश हैं। जीव लोके, इस लोक में जितने भी जीव हैं, लाइक दैट। सो यू विल फाइंड फ्रेंड्स, गीता में जो नॉलेज है इट इज सो क्लियर। भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ही वो भगवान हूँ जिसके बारे में बाइबल कह रहा है ना, जो हमारे वो हैं जीसस, वो कह रहे हैं कि वी हैव टू लाइक गो बैक टू द किंगडम ऑफ आवर फादर। तो वो असलियत में वो कौन सी किंगडम है? वो भगवान कृष्ण की ही किंगडम है। अभी आप सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे आपने बोल दिया, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि जो बाइबल है उसका धर्म भी भगवान कृष्ण तक ही पहुंचना है, जो कुरान है उसका धर्म भी भगवान कृष्ण तक ही पहुंचना है, क्योंकि उनका तो धर्म अल्लाह है, उनके तो जो फादर है वो है क्राइस्ट। नाउ फ्रेंड, इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, ऑल दीज आर नेम ऑफ द सेम पर्सनैलिटी। क्राइस्ट, लाइक जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज क्रिस्टोस, and Christos is the Greek version of the word Krishna, and Krishna is a Sanskrit word meaning the object of attraction.
So when we address Christ, Krishna or Krishna, they are actually addressing to the same person who is all attractive. इसलिए फ्रेंड्स देखिए, यही रीजन है, अगर आप बाइबल रीड करेंगे ना, और अगर आप जो कुरान है उसको रीड करेंगे, तो उसमें भगवान का डिस्क्रिप्शन ना बहुत क्लियर नहीं है। इफ यू सी, देखिए जो कुरान है या बाइबल है, उसमें भगवान के फॉर्म के बारे में ना बहुत कुछ कहानी गया है कि जो भगवान है कि जो भगवान का आकार ऐसा है, भगवान का रंग सांवला है, या फिर भगवान अपने हाथ में जो बांसुरी है उसको पकड़ते हैं, भगवान के जो सर पे मोर पंख रहता है, ऐसे ऐसे जो डिटेल्स है ना वो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिटेल्स उसमें एक्सप्लेन नहीं करे गए हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन अल्टीमेटली जब जब वो लोग अल्लाह कह रहे हैं, फिर जब वो लोग क्राइस्ट कह रहे हैं, देन दे एड्रेस to the same person, Krishna. Actually, now I don't know how many of you know, even if you talk about Islam, they have got two kinds of like divisions. एक होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी। तो आप देखेंगे उस एक, आपको पता है ये जो इस्लाम है ना, इसमें भी एक ऐसा ग्रुप है जो भगवान कृष्ण का नाम चेंट करता है। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि आप लोग तो मुस्लिम हो, आप लोग ये भगवान कृष्ण का नाम क्यों, दे लिटरली चेंट, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चेंट करते हैं ना, ऐसे वो लोग गोविंद, राम, कृष्ण, ऐसा वो चेंट करते हैं। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। इफ यू वांट यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट आल्सो, you will find that they say that in the very depth of Quran, Muhammad Prophet has told this, that the Supreme God has a form and his form has blackish color. He holds a flute in his hand and his name is Govinda, like that. It is mentioned, लेकिन ये बहुत डेप्थ में mentioned है उसमें कुरान में। If you see in the entire Quran, there are some rules and regulations कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट ये चीज नहीं करनी है, आपको इस दिन नहीं मांस खाना एंड ऑल दैट। तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे बहुत डेप्थ में बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भगवान का, कि जो भगवान है वो ऐसे हैं असलियत में, कि भगवान का फॉर्म है। देखिए, इसलिए आप पाएंगे फ्रेंड्स, जो मुस्लिम्स है ना, वो असलियत में भगवान के किसी आकार की नहीं करते हैं पूजा। आपने देखा होगा जो उनकी ईद होती है, या फिर जो उनका वो होती है 5 दिन, एक दिन में 5 बार जो वो होती है नवाज, तो वो लोग बस उसमें इतना ही बोलते हैं अल्लाह अकबर, एंड उसके अलावा बहुत सारे लाइन होते हैं कि भगवान आप इतने ग्रेट हैं और आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप हर चीज के मालिक हैं, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन उसमें फॉर्म का ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका जो डिटेल्स है वो किसमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन आवर वेदास। सिमिलरली, तो देखिए इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन जीसस सेड आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, दैट नेम ऑफ द गॉड वाज कृष्णा और कृष्णा। साफ साफ उन्होंने कहा है हमारे फादर जो कि हेवन में, हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, हिज नेम इज एक्चुअली कृष्णा और कृष्णा। इसका मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं क्राइस्ट, तो वो एक ऐसे वर्ड से आ रहा है जिसका मतलब है क्रिस्टोस, which came from the word Krista, जिसका अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, और जो कृष्ण है उसका भी अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, लाइक दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली फ्रेंड्स। सिमिलरली, different religions call different names as they simply glorify one of the innumerable qualities. अगर हम लोग कहते हैं ना अल्लाह, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऐसे भगवान जो कि ऑल पावरफुल हैं। अल्लाह का मतलब होता है ऑल पावरफुल। इफ वी से क्राइस्ट, इसका अर्थ होता है ऑल मर्सीफुल। इफ वी से राम, इसका अर्थ होता है वन हु गिव्स ऑल प्लेजर, हु इज द लाइक रिजर्वोयर ऑफ प्लेजर। अगर हम बोलते हैं कृष्णा, इसका अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, लाइक दैट। तो अभी आप देखेंगे तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये वे, वाहेगुरु, इलोहिम, एडोनाई, तो ये जो सारे धर्म के नाम अलग अलग नाम लेते हैं, ये असलियत में भगवान के ही नाम हैं, लेकिन वो उनके अलग अलग फीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ये ऐसा ही हुआ, लाइक जैसे हमारा एक सूर्य होता है ना, सूर्य, तो हम उसको बोलते हैं रवि, उसी को हम बोलते हैं दिनकर, उसी को हम बोलते हैं भास्कर, उसी को बोलते हैं आदित्य, उसी को बोलते हैं सूर्य, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं सन। तो अब अगर हम बोल रहे हैं रवि, अगर हम बोल रहे हैं दिनकर, अगर हम बोल रहे हैं भास्कर, या हम सूर्य बोल रहे हैं, या हम आदित्य बोल रहे हैं, हम एक एंटिटी को ही पॉइंट कर रहे हैं जिनका नाम है सन। हम उन्हीं को पॉइंट कर रहे हैं, भले उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। लाइक जैसे आपने हिंदू धर्म में देखा ना, जैसे हमारे हनुमान जी, तो हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं को बोलते हैं बजरंग बली, या फिर हनुमान जी, एंड देन पवन पुत्र, और भी बहुत सारे नाम, रामदूत, इस तरीके से। तो अब हम ये जितने भी नाम ले रहे हैं, ये एक ही आदमी को पॉइंट कर रहे हैं, और वो है हनुमान जी, लाइक दैट। तो इसका मतलब नाम अलग, जैसे हमारे भी नाम होते हैं ना, अभी आपका हो सकता है आप लोग का कुछ का नाम, घर का नाम कुछ और होगा, छोटू, मोटू, गोलू, टिंकू, पिंकू, कुछ होगा नाम घर का, लेकिन स्कूल का नाम आपका कुछ और है, हर्षित, प्रवीण, और प्रतीक, विभांश।
तन्मय, ये सब आपके स्कूल के नाम होंगे लाइक दैट। अभी जैसे मेरे केस में अभी मेरे घर का नाम था ललित और मेरे स्कूल का नाम था अक्षय लाइक दैट। तो ऐसा होता है ना, लेकिन असलियत में अगर मेरी मम्मी बोल रही है छोटू या कुछ बोल रही है तो वो असलियत में मुझे ही पॉइंट कर रही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि वो किसी और को पॉइंट कर रही है। सिमिलरली हम जब बोल रहे हैं अल्लाह या हम बोल रहे हैं क्राइस्ट या फिर हम बोल रहे हैं जियोवा, याहवे, कृष्णा, राम, नरसिम्हा, विष्णु, हम ही जितने भी नाम ले रहे हैं हम एक ही पर्सनैलिटी को पॉइंट कर रहे हैं और उसी को कहते हैं गॉड लाइक दैट। या इसी तरीके से फ्रेंड्स जो भगवान है उनके बहुत सारे रोल्स हैं एंड आई थिंक विल स्टॉप इट हियर नाउ, है ना। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ एक दो स्लाइड कुछ रह रहा है क्या। टाइम तो वैसे बहुत हो गया है, जस्ट ये एक आखिरी स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमारा आज आखिरी सेशन भी है तो मैं सोच रहा था इसको भी कवर कर लेते हैं। जस्ट 1-2 मिनट लगेगा, जल्दी से इसको भी कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई नो आप लोग के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जून दे विल बी स्टार्टिंग नाउ योर क्लास टेस्ट एंड देन असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक एंड सेम आल्सो, मिड सेम, व्हाटएवर। सो ठीक है, इसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, असेंडिंग टू लव ऑफ गॉड। नाउ फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इसको बोलते हैं 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। लाइक जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की जो पूजा है उसको करते हैं आउट ऑफ फियर कि अगर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ गलत घट जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं एंड ऑल दैट। आपके तो वहाँ पे जो PSIT के उसके पास में है भी हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर लाइक दैट। तो फिर अभी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आउट ऑफ फियर कि हमारे जीवन में कुछ गलत ना घट जाए इसलिए भगवान की जो वर्शिप है उसको करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ फियर, जो कि सबसे नीचे वाला प्लेटफॉर्म है भगवान की पूजा करने का। इसके ऊपर वाला प्लेटफॉर्म होता है प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर। मैक्सिमम लोग इस वर्ल्ड में 99% लोग इस वाले प्लेटफॉर्म पे आते हैं। उनको कुछ भगवान से चाहिए इसलिए वो भगवान की पूजा करते हैं। लाइक जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा जो कॉलेज मिल जाए, मेरी शादी अच्छी अच्छी जो लड़की है उससे हो जाए, बहुत सुंदर लड़की से हो जाए एंड ऑल दैट। लोगों का रहता है डिजायर, काश मैं अमेरिका चला जाऊं जॉब करते करते, काश मेरा पैकेज लगे 20 लाख का, 30 लाख का, 40, 50, 80 लाख का लाइक दैट। तो ये सब क्या होती है, इच्छाएं होती है। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान से प्रे करते हैं बिकॉज ऑफ आउट ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। और 99% लोग इसी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है इसी में आते हैं। इसके ऊपर एक और होता है प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं ड्यूटी। हम लोग भगवान को प्रे इसलिए करते हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भगवान आपने हमारे जीवन में इतना कुछ दिया है, आपने इतना अच्छा शरीर दिया, आपने इतना अच्छा फैमिली दिया, आपने रहने के लिए स्थान दिया, एक अच्छा कॉलेज दिया पढ़ने के लिए, थोड़ी बुद्धि दी मुझे कि ताकि मैं सब चीज इस वर्ल्ड में रह के सीख सकूं और मैं इस वर्ल्ड में अपना जो जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकूं। तो जो लोग भगवान की पूजा करते हैं ऐसा मान के आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने इतना कुछ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा ऐसा करके, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इस वाले उस पे होते हैं प्लेटफॉर्म पे। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी। इसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ लव। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, 0.00000000001% लोग हैं जो कि भगवान की पूजा या भगवान को प्रे करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ लव कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उस भगवान ने मेरे जीवन में इतना कुछ किया तो अब मुझे भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए इतना कुछ बनाया। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमने, अगर मैं अपने घर में ये यूज कर रहा हूँ ना, ट्यूबलाइट और ये फैन वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो इन सब का बाहर मेरे घर के बाहर एक वो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मैं जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ आई हैव टू पे फॉर इट। नाउ इफ यू सी इन नेचर, वी आर टेकिंग सनलाइट फ्रॉम एटर्निटी, from Supreme Lord, and he has not sent bill even once. उन्होंने हमें एक बार भी उसका जो बिल है वो सेंड नहीं किया। लाइक जैसे मैं आपसे एक वो शेयर करता हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंस है, अभी की बात है। इट वाज देयर इन कानपुर ओनली। तो अभी जब हमारा वो था ना, ये था लॉकडाउन, तो इस समय पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारा वो आ रहा था प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम आ रहा था, दैट ऑक्सीजन शॉर्टेज वाज देयर। आप सब लोग जानते होंगे। तो आपके कानपुर के एक बहुत रईस वो थे बिजनेसमैन, आई थिंक सम मिस्टर सिंघानिया और वाज देयर, कोई थे, एक जो डिवोटी में से शेयर कर रहे थे कि इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस एक्चुअली। तो क्या हुआ, ही आल्सो हैज टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और वो 2 हफ्ते में सही हो गए। एक्चुअली 2 हफ्ते में वो सही हो गए। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के उस पे पहुंचे, लाइक रिसेप्शन पे, तो उनको दिया गया बिल। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग जाएंगे तो हमको दिया जाता है बिल, राइट, कि आप पे इतना खर्चा हुआ, ये इंजेक्शन लगा, इसका इतना पैसा था। जब उनके हाथ में उसका वो आया बिल,
तो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। इतने अमीर आदमी, लेकिन उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया एक्चुअली। और जो वहां पे वो हॉस्पिटल का वो था, स्टाफ था, उसने पूछा कि इसकी कि सर आप रो क्यों रहे हैं? ये आपका जो बिल अगर बहुत महंगा आ गया है तो आप हमसे बोल दीजिए, हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लेंगे या फिर इस तरीके से कुछ लोन वगैरह ले लीजिए। तो उसने बोला भाई लोन की तो आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ। उन्होंने खुद बोला कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मुझे पूरी जिंदगी भी हॉस्पिटल में रहना पड़े तो भी मैं झेल लूंगा। उन्होंने कहा हॉस्पिटल का बिल पे करना तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस हॉस्पिटल के बिल में सबसे ज्यादा खर्चा किसका आया है? ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन अभी मैंने 2 हफ्ते से इस हॉस्पिटल में लिया है, क्योंकि मेरे लंग्स बाहर से ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे थे, तो जो ऑक्सीजन के जो पर्टिकुलर सिलेंडर्स हैं जो यूज हुए हैं, उन ऑक्सीजन के सिलेंडर को देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा एज है 55 और मैंने अपने 55 ईयर्स तक भगवान से ऑक्सीजन लिया है, और उन्होंने मुझे आज तक भी उसका जो बिल है वो पास नहीं किया कि आपने अब तक इतना ऑक्सीजन लिया है मिस्टर सिंघानिया जी, आपका इतना बिल है, आप इसको पे कर दीजिए। आज तक भी मेरे पास उसका बिल नहीं आया है। और अभी मैं 2 हफ्ते के लिए क्या हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसका एक्चुअली बिल जो उनका मेन बिल था, आई थिंक इट वाज अराउंड 5 to 10 लाख समथिंग वाज द बिल फॉर 2 weeks बाय द वे, एंड दैट एंटायर बिल मैक्सिमम वाज फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम। वो मिल ही नहीं रहे थे। इस तरीके से था, जो बहुत अमीर आदमी है, जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिल रहे थे। आप लोग जानते होंगे इस तरह का हुआ था हमारे अभी बीच में सिचुएशन। तो उसने कहा कि भगवान ने तो आज तक एक भी बिल सेंड नहीं किया। इस चीज को देख के कि भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई टीयर्स। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा एज है 55 और आज तक मेरे पास एक भी बिल नहीं आया, और ये मैं यहाँ 2 हफ्ते के लिए भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, और बिल देखो 5-10 lakhs रुपीज। सो फ्रेंड्स देखिए, इस लेवल पे ना लोग बहुत कम होते हैं जो कि भगवान की वर्शिप करते हैं आउट ऑफ लव, दैट माय डियर लॉर्ड यू आर माय फादर एक्चुअली। और जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म। इट इज वेरी रेयर बट इट इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म। You will find maximum people in this world on the platform of fear or on the platform of desire. Very few people on the platform of duty and very rare on the platform of love. लेकिन असलियत में धर्म का उद्देश्य क्या होता है? If you talk about Islam, if you talk about Christianity, if you talk about सनातन धर्म, इन सारे धर्मों का असली उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि हम सबको फियर के प्लेटफॉर्म से उठा के लव के प्लेटफॉर्म पे लेके आना। वो इन सारे धर्मों का उद्देश्य है। If you read Gita, then you will find that your love for Krishna will increase. Why? क्योंकि आपको आएगा समझ में कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। लाइक मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके फैमिली में आपके जो फादर हैं वो है ना, लाइक जैसे आपके फादर हैं आपके फैमिली में, अगर आप उनका स्ट्रगल देखोगे ना आपके लिए, देन यू विल क्राई टीयर्स कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया है, मुझे स्टडी कराने के लिए उन्होंने कहीं से लोन लिया होगा, या फिर उन्होंने अपनी जो नीड्स हैं उन पे किया होगा कट शॉर्ट, ताकि जो बेस्ट फैसिलिटी है वो हम लोग को मिल सके, जो उनके चिल्ड्रन है। तो आपको जब ये चीज मालूम पड़ती है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आ गए, लेट्स से यू केम इन दिस इंस्टीट्यूट ऑफ PSIT। अभी मान लेते हैं कि यहाँ का फीस बहुत हाई क्लास है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का भी फीस है यहाँ पे, और फिर आपका जो एकेडमिक फीस है वो सब भी है। अभी मान लेते हैं आपके फादर ने आपको फीस दे दिया, और आपको आपके फादर से बहुत शिकायत है कि पापा आपने फीस तो दे दिया, लेकिन आप मुझे रोज भी कुछ थोड़ा दीजिए करो पैसा, ताकि मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे सब फ्रेंड्स लोग खाते हैं तो मैं भी थोड़ा कुछ खा सकूं, हॉट डॉग, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक। आजकल तो इतना गर्मी है, एटलीस्ट एक कोल्ड ड्रिंक तो पी लूं रोज। तो अभी मान लेते हैं कि आपके जो फादर है, आप उनसे ऐसा कह रहे हो कि फादर आपने फीस तो दे दिया, काश में मुझे थोड़ा खाने के लिए कुछ थोड़ा पॉकेट मनी भी दे दो हर रोज। तो फिर अभी मान लेते हैं कि आप अपने फादर से बहुत बहुत वो हो, लाइक यू आर वेरी एनॉयड फ्रॉम योर फादर, पता नहीं कुछ भी नहीं देते हैं, बस फीस दे देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। और मान लो आपको ये चीज मालूम पड़े कि आपके पापा ने वो जो फीस भी दिया है ना, वो बहुत मेहनत से दिया है एक्चुअली। उन्होंने अपनी जो सारी नीड्स हैं, आपके जो पापा और मम्मी हैं, उन्होंने अपनी सारी नीड्स को रोक के और आपके लिए जो फीस दिया है आपके कॉलेज का PSIT का, तो फिर यू विल बिकम वेरी ग्रेटफुल। यू विल से फादर थैंक यू सो मच। लेकिन आपको अगर इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि आपके फादर ने आपके लिए कितना स्ट्रगल किया, आपकी मम्मी ने आपके लिए कितना स्ट्रगल किया है, अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है ना, तो आप उनके प्रति आपके मन में कभी फीलिंग नहीं आ सकती है। आपके मन में कभी जो प्रेम का फीलिंग है वो कभी नहीं आ सकता है, अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है ऑलरेडी लाइफ में, तो फिर आप उनके फैन हो जाओगे एक्चुअली, कि थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू मदर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया एक्चुअली, अदरवाइज मैं तो कहाँ पढ़ता, पता नहीं कहाँ रहता, लाइक दैट। Similarly, when we read Gita, when we read Bible, even when we read Quran, and when we read Vedas, Srimad Bhagavatam, Ramayana,
तो हमें इस चीज का ज्ञान होता है कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, भगवान ही हर जो सारे कर्ण उसमें है, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान ही कर रहे हैं, जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो भगवान ही है। जब आप रीड करते हैं गीता तो ये सारे श्लोक आते हैं कि जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो भगवान के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, हम भी भगवान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हमारे अंदर भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दैट, वो सारे श्लोक आते हैं। तो फिर हमें आता है समझ में कि भगवान तो इतने ग्रेट हैं, और हमें जब ये फीलिंग आता है तब हम फियर के प्लेटफॉर्म से लव के प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं। और यही जो सारे धर्म है उनका उद्देश्य है। धर्मों का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच में फाइट हो और ये जो हिंदू मुस्लिम होता रहे। फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम ऑल्सो नाउ, इफ यू टेक द हिस्ट्री ऑफ 100 years बैक, आज से आप 100 साल पहले का हिस्ट्री उठा लीजिए, हिंदू एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू लिव टुगेदर वेरी पीसफुली लाइक ब्रदर्स। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज से ठीक 100 साल पहले का आप हिस्ट्री उठाइए। देखिए, आज का ईयर चल रहा है 2022, आप ना 1900 का हिस्ट्री उठाइए, ठीक है, आप 1922 या फिर 1900 का हिस्ट्री उठा लीजिए। यू विल फाइंड इन कैलकाटा, इन लाइक इलाहाबाद, इन ऑल दोस प्लेसेस, पार्टीशन तो हुआ ही नहीं था तब तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और इंडियन एंड लाइक मुस्लिम्स एंड हिंदूज यूज्ड टू लिव लाइक वेरी क्लोज ब्रदर्स। इट इज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ लाइक द जो अंग्रेज लोग आए थे, उनके एडवेंट से इंडिया में ये सारा फूड डाला और फिर पूरा पार्टीशन एंड हिंदू मुस्लिम एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लाइक दैट। व्हाई? क्योंकि धर्म का ये उद्देश्य था ही नहीं। धर्म का ये उद्देश्य है ही नहीं कि हमारे बीच में फाइट होना चाहिए एंड ऑल। धर्म का तो एक मेन सा उद्देश्य है कि हम लोग फियर के प्लेटफॉर्म से लव के प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि हम लोग भगवान को प्रेम कर पाए। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, आपने ऑलरेडी वो जो था ना हमारे सेशन उसमें देखा था ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना वापस, दैट वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो वो उस समय हो पाएगा जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, और वो उस समय हो पाएगा जब हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया इस लाइफ में, लाइक दैट। वो अपना धाम छोड़ के आते हैं। अगर आप भगवान राम का स्टोरी देखें तो भगवान राम जो है वो अपना धाम छोड़ के आते हैं, जो कि अयोध्या धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है, उसको छोड़ के आते हैं हम सब लोगों के लिए यहाँ पे वनवास लेते हैं, ताकि हम सब लोगों को ये चीज सिखा सकें कि हमें अपने जीवन में आचरण कैसे करना है। अभी भगवान को थोड़ी ना उस चीज की कोई आवश्यकता है करने की, भगवान तो अपने धाम में खुश है। हम लोग तो ये जो जेल है मटेरियल वर्ल्ड का उसमें हम हैं, लेकिन हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं भगवान, इतना सारा पेन लेते हैं हमारी हेल्प करने के लिए एक्चुअली, लाइक दैट। तो इससे हमें ये चीज आती है समझ में दैट वी हैव टू ट्रांसेंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फियर, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लव। यही जो सारे धर्मों का सार है। और इसमें जो सबसे मेन धर्म है, लाइक मेन धर्म इन द सेंस जो सबसे ओल्ड धर्म है, दैट इज सनातन धर्म। और ये जो सारे धर्म है ये अभी आए हैं। और ये इतने सारे धर्म क्यों है? क्योंकि ऑडियंस अलग था, क्योंकि हम सेम ऑडियंस को वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए नहीं कह सकते जो कि कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप इट हियर नाउ। हरे कृष्णा। ऑलरेडी काफी एक्सटेंड हो गया, तो आई थिंक आज हमारा जो ये पूरा कोर्स था ये यहाँ पे खत्म हो गया है, डिस्कवर योरसेल्फ और गेम ऑफ लाइफ। तो जो हमारे ऑलमोस्ट हमने 8 सेशन कवर किए हैं, अगर आपको याद हो, ऑलमोस्ट 8 सेशंस वी हैव कवर्ड एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ गीता। इसके बाद में हमारा एक और कोर्स स्टार्ट होता है, लेकिन हम देखेंगे अगर आपके एग्जाम्स बीच में आ रहे हैं तो मे बी आपके एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर बीच में हम मे बी ट्राई करेंगे आधे घंटे के मिलने के लिए किसी दिन। इस तरीके से हम प्लान करेंगे, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए कि अगर हम जस्ट आधे घंटे के लिए मिल रहे हैं किसी दिन, और मे बी आपके एग्जाम है तो उस दिन के लिए हम कुछ नहीं रखेंगे, आप एग्जाम का स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, लाइक दैट। लेकिन आपको बस एक चीज इंश्योर करना है कि आपको चैंटिंग करना है रोज 1 राउंड। आपके भले एग्जाम्स हैं चाहे कुछ भी है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम है तो आपको स्टडी नहीं करना है। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई कॉलेज, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी नहीं किया, कि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लगा तो एंड ऑल, लाइक दैट। इनफैक्ट आई वॉज द टॉपर ऑफ माई एंटायर डिस्ट्रिक्ट in my 12th class, and then I was the topper of my college, and then I got one of the best placement in Oracle in Bangalore, like that। तो इसका मतलब यही नहीं कि हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हम स्टडी नहीं करेंगे और हम भगवान का नाम चैंटिंग शुरू कर दें तो सारा दिन चैंटिंग ही करते रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। वी ओनली हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ द टाइम, और वो भी इतना कम टाइम है, लेकिन उसका फायदा बहुत है। बाय द वे, देखिए आप चैंटिंग करते हैं, इट टेक्स मैक्सिमम 10 मिनट्स, लेकिन जो उसका फायदा मिलेगा आपको आपके सारे दिन में फायदा मिलेगा। यू विल बी वेरी पीसफुल, वेरी फोकस्ड ऑल थ्रू आउट द डे। और जस्ट आपको टाइम कितना निकालना है? 10 मिनट्स, जस्ट 1 राउंड चैंट करने को, लाइक दैट। चलो ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। आई विल स्टॉप इट हियर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं एक दो मिनट के लिए और रुका हुआ हूँ। अगर नहीं पूछना है तो फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक मिलने का। मैं ट्राई करूंगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक आपका हॉस्टल आने का मैं ट्राई करूंगा, अगर होता है पॉसिबल। मैं या तो मेरे कोई और सीनियर, और हम लोग फिर वहां पर मिल सकते हैं फिजिकली। बहुत ऑनलाइन भी मतलब काफी ज्यादा बहुत लाइक अच्छा नहीं लगता है ऑनलाइन, जस्ट हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं। इफ विल मीट फिजिकली आल्सो इट विल बी वेरी गुड, लाइक दैट। चलो ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण।
किसी कुछ पूछना है? और इट इज क्लियर? इट इज क्लियर कि धर्म क्यों होते हैं इतने सारे अगर भगवान एक है तो? ओके हर्षित, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक बार फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं, पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन पता नहीं क्या होगा। अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं। हर्षित प्रतीक, हर्षित निगम, विभान शनफन में। ओके, आपका लैपटॉप का कैमरा खराब है हर्षित, नो प्रॉब्लम। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं बता रहा था कि सब क्लियर है, मतलब समझ आ गया अच्छे से। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। हर्षित ऑलरेडी नोज सो मेनी श्लोकास फ्रॉम गीता, तो मेरे कल उनसे बात भी हो रहा था, तो ही इज ऑलरेडी हैज गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आपके भी अगर हर्षित आपके क्लास में हैं तो आप उनसे भी थोड़ा बहुत यू कैन डू सम डिस्कशन एंड ऑल। एंड एनीवे ऑल ऑफ यू हैव माय कॉन्टेक्ट राइट, मेरा फोन नंबर सबके पास में हो गई, तो आपको आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं, और आपको फ्यूचर में कभी कुछ भी पूछना हो, इवन फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर योर कंपनीज एंड ऑल। आई नो मेनी फ्रेंड्स इनटू मेनी कंपनीज, हमारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कंट्री, सभी कंपनीज में है, सभी कंट्रीज में भी हैं लाइक दैट। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो इन फ्यूचर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, डू स्टडी वेरी वेल and try to chant Hare Krishna Mahamantra and everything will be very smooth in your life. Hare Krishna.